जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि राधा रानी आखिर कौन है और राधा रानी का क्या रहस्य है। पूरा रहस्य, पूरा गुप्त बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और राधा रानी के बारे में सब कुछ जानकारी लें, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताऊंगी बिल्कुल अनुभव से बताऊंगी, पूरी सत्य घटना बताऊंगी, सच्ची बातें बताऊंगी, 100% सही होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई त्रुटि लगे, कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो अच्छा लगे उसे पकड़ लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आखिर राधा रानी कौन है, उनका क्या रहस्य है जो हम सब शायद कहीं ना कहीं नहीं जानते। देखिए, बचपन से ही मैं भी अपने माता पिता को, पेरेंट्स को, अपने बड़े बुजुर्ग को, नानी दादी सबको हम देखे हैं पूजा पाठ करते, भगवान में भरोसा करते और सारे देवी देवता को पूजा करते हम सबको देखे हैं। अपने ससुराल में गए तो अपने सास ससुर सबको मैंने देखा कि सभी पूजा करते हैं और सारे देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं। तो जैसे जैसे मैं देखी ना बचपन से, वैसे वैसे मैं भी जानती गई कि हाँ, ये भगवान है, ये हमारे देवी देवता है, इन्हें में पूजा करना चाहिए। कौन से देवी का कब पूजा होता है, किस देवी देवता को पूजा करने से क्या फल मिलता है, कैसे है, सबके बारे में सब कुछ जानी। जितना जानकारी होना था मुझे वो जानकारी मिल गया। लेकिन मैं राधा रानी के रहस्य को, इतने दिन बीत गए लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि राधा रानी का क्या रहस्य है, कौन सी गुप्त बातें हैं जो संसार को पता नहीं था। क्योंकि देखिए, मेरा भी इतना उम्र हो गया, मैं नानी दादी सबसे मिली जुली, सब जितने बड़े बुजुर्ग, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दुनियादारी, मैं भी बहुत कुछ देखी अपने जीवन में। लेकिन मैं ये चीज कहीं नहीं सुनी कि राधा रानी का रहस्य क्या है। उनके बारे में मुझे सही जानकारी कभी नहीं मिला। सब कुछ पता चला लेकिन उनका नहीं। रामायण में जानी, गीता जानी, सब कुछ नानी दादी के मुंह से सुनी। और अब तो टीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी सब कुछ पता सब चला, सबको ही पता चला। तो जितना सब कुछ पता चला उसमें से मुझे राधा रानी का रहस्य पता नहीं चला था। और शायद मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छे से पता नहीं होगा। अगर आप लोग को पता होता तो मुझे भी जरूर पता होता, क्योंकि इतने लोगों से मैं मिली जुली, कोई तो बताता रहस्य है लेकिन किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब किसी को पता नहीं है तभी नहीं बताया। और तब मुझे लगा कि जब दुनिया को पता नहीं है और उस चीज का अनुभव मुझे हुआ है तो मुझे अपने बातों को, अपने अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और ये सोशल मीडिया मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, खास करके यूट्यूब, जिससे कि हम अपने बातों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और हम लोगों को कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। और लोग भी हमारे वीडियो को देखकर बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे कि मैं मुझे भी बहुत कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है, बहुत कुछ मैं ऐसा सीख रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने खास करके मुझे ही बताया है और मेरे थ्रू आप सब तक पहुंचाने के लिए मुझे ये सब अनुभव देते हैं। तो मैं आज इसलिए राधा रानी की चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, सीता मैया के बारे सुने, है ना, राधा रानी, कृष्ण, सबके बारे में सुने और सब कुछ जाने भी। लेकिन राधा रानी का इतना गंभीर, इतना मतलब रहस्य, इतना गुप्त बातें हैं, ये मुझे पता नहीं था, सचमुच पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला ना, तो मैं मतलब देखिए, जब आप राधा रानी को पहचान जाएंगे ना, राधा रानी की गुप्त बातों को जान जाएंगे ना, राधा रानी के रहस्य को जान जाएंगे ना, तो समझ जाइए कि आप इस जीवन को जान जाएंगे। आपका ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन और मृत्यु क्या है, जीवन मृत्यु से परे भी कोई दुनिया है, ये सब कुछ आपको क्लियर होने लगेगा, साफ साफ आपको दिखाई देने लगेगा।
सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ अनुभव होने लगेगा, क्योंकि राधा रानी का ऐसा रहस्य है। राधा रानी को जो जान गया, उनके बारे में जो जान गया, वो जीवन मृत्यु को भी जान जाएगा, वो इस दुनिया से बाहर की दुनिया को भी जान जाएगा, अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसे पहचान जाएगा, अपने जीवन को। क्योंकि हम जन्म तो ले लेते हैं, देखिए, है ना फ्रेंड्स, जन्म हो जाता है हमारा, और जन्म मिलने के बाद जैसा जैसा परिस्थिति, जैसा जैसा व्यवस्था होता है, वैसा वैसा हम अपने जीवन को जीने भी लगते हैं। जो सुख है, दुख है, सबको हम एक्सेप्ट करते हैं, और करना ही पड़ता है जीवन में, और हम जिंदगी को जीते जाते हैं। 10 साल की उम्र बिता लेते हैं, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80, और लास्ट में हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन के ही बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें क्या करना चाहिए, और ये मृत्यु क्यों हो गई हमारी, ये सब हम जानते ही नहीं है, और बस जिए जा रहे हैं। बस अगर जब पूजा पाठ का समय आया, कोई फेस्टिवल आया, बस मना लिए, होली दिवाली मना लिए, जाके मंदिर में पूजा करके चले आए, घर में अच्छे अच्छे पकवान बना लिए, लोगों से मिलजुल लिए, सबको खिला लिए, खा लिए और सो गए। बस यही दिनचर्या हम लोग का चल रहा है। खुशी है तो नाच गा लिए, दुख है तो थोड़ा आंसू बहा लिए, यही दुनिया समझते हैं, और इसी में हम लोग जीते रहते हैं, और एक दिन मर जाते हैं। लेकिन असल में क्यों हमारा जन्म हुआ, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, यही नहीं जानते हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है। तो इसे हम इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि हम राधा रानी को ही नहीं पहचाने हैं, हम कृष्ण को ही नहीं पहचाने, राधा को ही नहीं पहचाने, तो फिर हम कैसे इस जीवन को पहचान पाएंगे, हमारे बस में है ही नहीं। लेकिन आप सब बहुत ही किस्मत वाले हैं कि राधा रानी आपको ये वीडियो दिखा करके बता रही हैं कि आप मतलब अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, क्योंकि राधा रानी चाहती हैं कि आप सब जाने, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ राधा रानी का रहस्य। जानते हैं कि जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण भगवान जी हमें समझाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, तभी तो गीता का कसम खिलाया जाता है ना। तो सोचिए आखिर कितना रिसर्च हुआ होगा, कितनी चर्चाएं हुई होंगी, और तब जाकर के इसे हमारे सुप्रीम कोर्ट तक में इजाजत दिया गया होगा कि हाँ, हम गीता की कसम खा के कहेंगे कि जो कुछ बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। गीता का ही कसम क्यों, आखिर उसमें कोई बात तो है, और उसमें कोई बात है, इसका मतलब श्री कृष्ण की बातें सत्य है, और श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी कहा है वो सही है, तभी तो इसे हम इतना मानते हैं, इसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेशों में भी इसे मान्यता दिया गया है। तो कुछ तो खास बात है ना, इसका मतलब श्री कृष्ण जी हैं, भगवान हैं, और श्री कृष्ण ने जो कहा वो सत्य है, तभी तो इसे मान्यता है। ऐसे तो कोई इतना नहीं मानेगा ना। तो मैं अब बताती हूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान जी गीता का उपदेश देते हैं और उसे हम सब मानते हैं, तो फिर जो ये हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे जो भगवान हैं, जिन्होंने ये संदेश दिया, जिन्होंने ये दुनिया बनाया, जो ये तीनों लोक के स्वामी कहलाते हैं, ये इनके साथ आखिर राधा रानी जो है, वो राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान का आखिर क्या संबंध था, क्या संबंध था जो हम हमेशा राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं। ये तो समझ में आता है कि सीता मैया श्री रामचंद्र जी की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। लेकिन पार्वती शिव भी बोलते हैं, तो पार्वती मैया शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए बोलते हैं। लेकिन राधा रानी तो उनकी अर्धांगिनी नहीं है, और रुक्मणी मैया है, उनकी 16,108 रानियां हैं, वो सब है उनकी पत्नी। राधा रानी से तो उन्होंने कभी विवाह किया नहीं, मतलब सामाजिक तौर पे दुनिया के सामने। तो आखिर राधा रानी का नाम श्री कृष्ण भगवान के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, राधा कृष्ण हम क्यों बोलते हैं, राधा कृष्ण का नाम हम क्यों लेते हैं, राधे श्याम क्यों बोलते हैं, रुक्मणी श्याम सुने कभी नहीं, राधे श्याम हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनकी पत्नी तो नहीं थी। आखिर ऐसा कौन सा इसमें रहस्य है जो हमें नहीं पता है। तो देखिए, मैं आपको आज बता दूं, जो मुझे अनुभव हुआ है, क्लियर मैं कर दे रही हूं, और इस बात को समझे और फिर अपने जीवन के उद्देश्य को भी आप समझे। जो तीनों लोक के स्वामी है श्री कृष्ण भगवान ना, वो अपनी राधा रानी के चरणों में बैठ करके उनके चरण को अपने अश्रुधार से, अपने अंतर आत्मा
से निकला हुआ अश्रु से वो निरंतर बैठ करके राधा रानी के चरणों को पखारते रहते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं उनके सामने, राधा रानी के सामने, और रो रो करके उनके चरण पखार, उनके चरणों में समर्पित रहते हैं। तो सोचिए सोचिए, तीनों लोक के स्वामी जब राधा रानी के चरणों में समर्पित हैं, तो हम सब तुच्छ इंसान, हम सब कैसे हैं बोलिए। तो हम लोग अगर अपना सब कुछ भी कई जन्म भी निछावर कर देंगे ना, फिर भी श्री कृष्ण भगवान के बराबरी तो कर नहीं सकते। तो हम लोग राधा रानी के चरण में समर्पित क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं? हमें भी राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। उनके चरण के एक कण के लिए भी हमें अपना सर्व कुछ निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि जब तीनों लोक के स्वामी उनके चरण में बैठ करके समर्पित हैं, चरण पखार रहे हैं वो भी अपने अश्रु से, तो हम सब क्यों नहीं? हमें अपना जीवन को राधा रानी के चरणों में निछावर कर देना चाहिए। उनके एक धूल के कण के लिए हमें सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। यही मैं बताना चाहती थी फ्रेंड्स। तो यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। ये जो मानव शरीर मिला है ना, उसे ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं, खुशी में नाचने गाने के लिए और दुख में आंसू बहाने के लिए जीवन नहीं मिला है। ये जीवन मिला है हमें कृष्ण को पहचानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए, और भगवान जो जिनके चरण में बैठ करके वहां पर समर्पित रहते हैं, उन्हें पहचानने के लिए जीवन मिला है। तो जल्द से जल्द हमें पहचान लेना चाहिए, राधा रानी के रहस्य को जान लेना चाहिए। जब अपने आप को आप राधा रानी के चरण में समर्पित कर देंगे ना, तो सब कुछ राधा रानी आपको बता देंगी। आप एक बार विश्वास भरोसा करके तो देखिएगा। अगर राधा रानी आपको सब कुछ अनुभव नहीं करा देंगी, तो फिर आप हमसे बोलिएगा। वो सब कुछ आपको एक एक चीज बता देंगी कि क्यों आपका जन्म हुआ, आपको क्या करना चाहिए, आप पहले क्या थे पिछले जन्म में, और आपका अगला जन्म कैसा होगा। सब कुछ राधा रानी बताती हैं, हर एक को बताती हैं। बस हमारी गलती है कि हम राधा रानी को समझ ही नहीं पाते हैं, उन्हें हम पहचान ही नहीं रहे हैं। अभी हम तो शिव 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 कर रहे हैं, माँ पार्वती, माता रानी, जय हनुमान, जय श्री राम, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जहां हमें अपना उद्देश्य को, जिन्हें हमें पहचानना चाहिए, वही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो देव को देव, महादेव जो शिव जी हैं, वो भी जब ध्यान में रहते हैं ना, तो वो सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान हरि के ही ध्यान में वो रहते हैं। आखिर तीनों लोक के स्वामी जो देव के देव महादेव हैं, उन्हें अपने ध्यान में किसी को याद करने की जरूरत है, लेकिन वो भी हमारे हरि जी को याद करते हैं, हरि हरि करते हैं, हरि का नाम लेते हैं। और वो हरि कृष्ण भगवान है, वो और कोई नहीं, वो राधा रानी है। तो आप इसे समझे, एक बार आप समर्पित होकर देखिए राधा रानी पर, देखिएगा सब कुछ वो आपको बता देंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, राधे राधे, जय माता।